Hello students, welcome to online class. Today I start chapter cubes and cube root. What is the meaning of cubes and cube root? तो देखिए क्यूब क्या होता है। जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस नंबर का क्यूब। क्लियर? एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो क्या कहलाता है, उस नंबर का क्यूब। सपोज करिए हम 2 का क्यूब हमें करना है, तो 2 को यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन 8 इज द क्यूब ऑफ 2। अब आता है इसके बाद परफेक्ट क्यूब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट क्यूब? व्हेन अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब, किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कब कहते हैं? इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। यदि वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब। नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं। इसके बाद हमारी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसी हमारी स्क्वायर वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे भी क्यूब्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो पहली प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ अ निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। किसी निगेटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो निगेटिव ही होगा, हमेशा ध्यान रखिए। इसी तरीके से और भी इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड नंबर का ऑड। इसी तरीके से द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का क्यूब इवन ही होगा एंड द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4th ए। तो देखिए पहला हमारा इसमें क्वेश्चन आता है इवेल्युएट। यहाँ हमें दिया हुआ है इवेल्युएट 8 का क्यूब। क्यूब का साइन क्या होता है, इसके ऊपर पावर में 3 लग जाता है, इसे बोलते हैं हम 8 का क्यूब। तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 8 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। इसी तरीके से नेक्स्ट है 15 का क्यूब। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 दैन 3375। और बाकी के पार्ट्स इसके कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट। यहाँ हमारा क्यूब किसका करना है, 1.2। ये डेसिमल वाली डिजिट्स आ गई। इनको देखिए किस तरीके से हम करते हैं। डेसिमल में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, हालांकि आप सब जानते हैं, सबको आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ डेसिमल की प्रॉब्लम हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो 1.2 का क्यूब है, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। तो देखिए डेसिमल लगाने में बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो उसे हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली 1.2 को 1.2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, हम सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। हमारा आया 144। अभी हमने डेसिमल को नहीं देख रहे, अब डेसिमल अब हमें लगाना है। 144 इसका आंसर आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो देखिए लास्ट से हम डिजिट गिनते हैं। यहाँ हमने लास्ट से देखी कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया, 1 डिजिट से पहले, और इसमें भी 1 डिजिट से पहले। तो टोटल मिला के कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल है। तो आंसर में भी लास्ट से ही 2 डिजिट पहले हमारा डेसिमल लगेगा। तो 1.44 आ गया। अब मल्टीप्लाई इसकी दोबारा से, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई हमें फिर 1.2 से करना है 1.44 की। तो बिना डेसिमल को देखे पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डेसिमल लगाने का तरीका देखिए, इसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल है और इसमें 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। तो 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल हो गया, तो आंसर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, यानी 1.728। समझ में आया डेसिमल लगाने का तरीका। अब जैसे हमारा ये है 0.8, तो हमें 0.8 को मल्टीप्लाई करके हमने पहले सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर ली, डेसिमल सबसे लास्ट में लगाएंगे 512। अब कितनी डिजिट से पहले हमारा डेसिमल है, 1 2 3, तो हमने 512 से पहले डेसिमल लगाया, उससे पहले 0 लगा दिया। कोई डिजिट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम 0 लगा देते हैं। यहाँ देखिए 0.05, तो हमने इसे पहले 05 05 05 यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया 125। अब डेसिमल देखिए हमें कितनी डिजिट से पहले लगाना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना, लेकिन आंसर में हमारा 125 ही आ रहा, 3 डिजिट ही है। तो अब हमें क्योंकि लगाना 6 डिजिट से पहले है, तो हम जो है 125 से पहले 3 0 लगाएंगे और उससे पहले हम डेसिमल लगा लेंगे। 125 के बाद नहीं लगाएंगे क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हमें 125 से पहले 3 0 लगाए और हमने यहाँ डेसिमल लगा लिया। इट मीन 6 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपका, इवेल्युएट 4/7 की पावर 3, यानी 4/7 का क्यूब करना है। इट मीन्स 4 का क्यूब अपॉन 7 का क्यूब। तो 4 × 4 एंड 7 × 7 देन आंसर कम 64/343। इसी तरीके से 1/3/10, फर्स्टली वी कन्वर्टेड मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 13/10 का क्यूब। फिर वही प्रोसीजर, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आया 2197/1000। ध्यान रखिए हमेशा यदि डेनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से छोटा है तो आंसर हमें जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा। देन वी कन्वर्टेड इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन एंड आंसर कम 2 होल 197/1000। क्लियर? बाकी के पार्ट्स आपको इनके छोड़ने नहीं है, सभी के सभी पार्ट्स करने हैं। कुछ पार्ट्स मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं, इसी की तरीके से बिल्कुल बाकी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, यदि वो परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ द गिवन नंबर। वो किसका क्यूब है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ नंबर दिया हुआ है पहले 125, तो मैंने 125 का परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। 125 आपको पता है 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो देखिए 125 का हमारे जो फैक्टर्स होके आए वो आए 5 × 5 × 5। जैसे हमने स्क्वायर रूट में वहाँ परफेक्ट की स्क्वायर जानने के लिए हमने कितने कितने के पेयर बनाए थे, 2 2 के। ये क्योंकि क्यूब है तो यहाँ कितने का पेयर बनेगा, 3 का। तो देखिए 5 यहाँ 3 टाइम्स है तो 5 का क्यूब, 125 किसका क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया। यस, क्योंकि ये पूरा क्यूब आ रहा है, देन यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड 5 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125। ये किसका इसको वो है परफेक्ट क्यूब, 5 का। इसी तरीके से 243 को देखिए मैं कर रही हूँ सॉल्व। मैंने यहाँ एलसीएम निकाला है 243 का, 3 3 3 3 हमारा आया 5 टाइम्स 3। तो देखिए एक पेयर तो हमारा 3 का कंप्लीट बन रहा है ना, लेकिन बाकी का ये वाला हमारा 2 3 हो रहे हैं, बाकी का हमारा इसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो जब पेयर बन ही नहीं पा रहा है देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 3 4 3, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 7 × 7 × 7। तो ये हमारा इसका देखिए पेयर बन रहा है 3 का, देन ये 7 का क्यूब है। यस 3 4 3 इज़ अ परफेक्ट क्यूब एंड इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 7। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 9261, एलसीएम निकाल लिया हमने इसका। इसके बाद हमने इसके पेयर्स बनाए तो देखिए 3 के पेयर बन रहा है हमारे, 3 टाइम्स है, 7 भी 3 टाइम्स है, 7 का पेयर बन गया। देन 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, तो 3 × 7 अंदर हो गया, 3 बाहर, देन ये 21 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यस 9261 इज़ अ क्यूब परफेक्ट क्यूब एंड 21 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 9261। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। तो मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी बताई थी कि क्यूब इवन नंबर का क्यूब होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, नंबर जो है हमारा इवन ही होना चाहिए। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर इसमें इवन नंबर्स थे जिनका जो ये जो है इवन नंबर के ही क्यूब हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड नंबर के पूछे हैं तो वो ऑड नंबर के क्यूब्स होंगे। तो जो ऑड नंबर है ऑड नंबर के क्यूब भी ही होंगे। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। तो इसमें से हमें नंबर्स केवल सिलेक्टेड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे स्क्वायर वाले चैप्टर में किया था कि हम 1323 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हमें फर्स्टली इसका एलसीएम निकालना होगा। देखिए मैंने एलसीएम निकाला है, पहले 1323 को 3 से डिवाइड किया, 441 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 147 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 49, देन 7 से डिवाइड 7 आया, फिर दोबारा 7 से डिवाइड किया 1। अब हम देखेंगे क्या इसके हमारे पेयर्स बन पा रहे हैं। तो देखिए 3 का पेयर तो कंप्लीट है, लेकिन 7 के पेयर में एक 7 की हमारी यहाँ पे कमी है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए 1323 को 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या नंबर आ गया, 9261। देन द नंबर इज़ 9261 इज़ अ न्यू नंबर।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही वो आप कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लाइड पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, डिवाइडेड। तो 1600 को फर्स्टली मैंने क्या किया, डिवाइड किया, सॉरी एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने पे ये आई मेरी डिजिट्स। अब मैंने इसमें पेयर्स बना रही हूँ, देखिए 2 का पेयर बन गया पूरा 3 का, है ना, 2 का पेयर जो है 3 डिजिट्स का बन गया। फिर ये भी 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर हमारा यहाँ इनकम्प्लीट है। तो मल्टीप्लाई करना होता तो मैं केवल 5 मल्टीप्लाई कर देती, लेकिन यहाँ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्योंकि 2 डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा। यानी 5 5 जो 25 से यदि मैं 1600 को डिवाइड कर दूँगी तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। देन 25 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 1600 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।